तो आज उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ होने वाला है और पीएम मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो निवेश बढ़ाने के लिए कवायद चल रही है। उत्तर प्रदेश में 25 लाख करोड़ का निवेश होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हर्षिता, जैसा कि ये यहाँ पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और यहाँ पर तमाम देशों से और कंपनियां आ रही हैं, कंपनी के प्रतिनिधि आ रहे हैं, यहाँ पर उद्योगपति आ रहे हैं, तो ये एक जमावाड़ा लग रहा है। जमावाड़ा लगने का तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश में निवेश आए। बिल्कुल जी। तो ये निवेश अगर जो आता है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक गति मिलेगी। बिल्कुल जी। बिल्कुल। जिस तरह से पहले उत्तर प्रदेश को देखा जाता था कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं मजबूत नहीं थी, लेकिन अब जब से यूपी में योगी सरकार आई है तब से हालात जो है बदले हैं, तस्वीरें जो है प्रदेश की बदली हैं, और कहीं ना कहीं आज से जिस GIS का ये जो आयोजन हुआ है, जिसका आगाज आज से होने वाला है, सही कहा बिल्कुल आपने, अलग अलग देशों से बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर आने वाले हैं, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का प्लान लेकर आएंगे। और जिस तरह से योगी सरकार का भी सपना है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सबसे पहले मजबूत किया जाए, तब कहीं जाकर धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो आज वो मौका है, आज से 3 दिन तक जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है चलने वाली है, यानी कि 10 से 12 फरवरी तक यूपी में इसका आयोजन होना है। तो तमाम देशों के उद्योगपति यहां पर आने वाले हैं और इससे बहुत अच्छा मौका भी जो है उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बेरोजगारी कहीं ना कहीं खत्म होगी। अगर जिस तरह से सरकार का लक्ष्य है कि लाखों करोड़ों की बात यहां पर की जा रही है, एक प्लान सेट किया है कि इतना लक्ष्य रखा गया है, 25 लाख करोड़ की जो बात कही गई है, यूपी सरकार ने एक तय किया है एजेंडा कि इतना तक लक्ष्य उन्होंने सेट किया है। बहुत अच्छी बात होगी कि अगर बाहरी देश से लोग आते हैं और यहाँ पर इन्वेस्ट अगर करते हैं तो। हाँ हर्षिता, बिल्कुल सही कहा कि अगर जो इस तरह से इन्वेस्ट होता है तो वास्तव में अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और बेरोजगारी दूर होगी और जीवन स्तर लोगों का ऊंचा उठेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि 2017 में भी एक बार यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था और जिसमें 11 लाख करोड़ रुपए निवेश की संभावनाएं जताई गई थी। लेकिन आज भी जो विपक्ष है ये पूछ रहा है कि कितना आया। सवाल यहां पर यह है कि ये सारी चीजें कवायदे तो हो रही हैं, लेकिन आज तक अगर जो ये देखा जाए तो यूपी सरकार ने ये नहीं बताया कि कितना निवेश हुआ उस इन्वेस्टर समिट से। तो ये प्रश्न ये भी है कि अगर जो 25 लाख करोड़ की कवायद चल रही है, यहां पर कई देशों के प्रतिनिधि, कंपनियों के प्रतिनिधि यहां पर भाग लेने पहुंच रहे हैं, तो यहां पर MOU भी साइन होगा। लेकिन सवाल ज्यों का त्यों है कि ये सारी कवायदें तब सही साबित होती हैं जब हम लक्ष्य के करीब पहुंचें। सवाल यह है कि लक्ष्य के करीब कब पहुंचेंगे। तमाम बातें हैं, तमाम चीजें हैं यहां पर। इस इन्वेस्टर समिट में सिर्फ यही नहीं आएंगे, उद्योगपति ही नहीं आएंगे, तमाम मंत्रियों से यह कहा गया है कि अपने अपने विभागों की रणनीति तैयार करके रखें। रणनीति तैयार करने का मतलब है कि उसमें निवेश किस तरह से आएगा, उनके विभाग में निवेश किस तरह से आएगा। कुछ उत्तर प्रदेश में नीरस विभाग भी माने जाते हैं जिन पर कोई भी दांव नहीं लगाना चाहता। उन विभागों के आगे यह चुनौती होगी कि आखिर इनमें निवेश किस तरह से आए। जैसे कि महिला कल्याण की बात करें, बाल विकास पुष्टाहार की बात करें, ये तमाम ऐसे विभाग हैं जहां पर इन्वेस्ट कम होता है या नहीं के ना के बराबर होता है। ऐसे में ऐसे विभागों के लिए क्या कवायदें हैं, क्या रणनीति बनाई जा रही है, यह भी देखने वाली बात होगी। हर्षिता। बिल्कुल देवेंद्र जी, तमाम ऐसे सवाल जिनके जवाब हम लेंगे। हमारे संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, देखिए देवेंद्र जी जिस तरह से कह रहे थे कि जिस तरह से 2017 में भी समिट का आयोजन हुआ था और लोगों के मन में सवाल भी था, विपक्ष भी लगातार हमलावर रहा है कि क्या उस समय की रणनीति रही थी और अब क्या होने वाला है। तमाम तरह के सवाल प्रशांत जी आपसे चाहेंगे, आप जवाब दें। जी हर्षिता, बिल्कुल। देखिए उत्तर प्रदेश में आज G20 का जो आयोजन हो रहा है और आज 10 तारीख, 11 और 12 तारीख 3 दिन तक ये विशाल आयोजन चलेगा और खुद प्रधानमंत्री आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही दूसरे सत्र में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और भव्य तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई है। तमाम जो मेहमान हैं, आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगाएंगे, इसके जस्ट पीछे ही एक कार्यक्रम स्थल लोग के रोड गया है, जहाँ से तमाम जो मेहमान आए हुए हैं वो सीधे वृंदावन कॉलोनी स्थित
वो ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं और आज ये प्रधानमंत्री का जो संबोधन होने वाला है उसको भी सुनेंगे। और इसके साथ उत्तर प्रदेश में जो निवेश को लेकर आज जो बड़ी एक जो आयोजन किया जा रहा है उसमें खासकर तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश करना है वो जानेंगे। उसमें तमाम प्रेजेंटेशन होंगे अन्य विभागों के भी। और इसके साथ ही ये देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से निवेश का अनुमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया है, करीब 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश का अनुमान है, वो कितना पूरा होता है। 3 दिन का ये भव्य आयोजन हो रहा है और इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खासकर क्योंकि जो विभाग है उत्तर प्रदेश में, उन विभागों के आधार पर निवेश की जो संभावनाएं जताई गई हैं और इससे अनुमान लगाया गया है कि करीब 25 लाख करोड़ का जो निवेश आएगा उससे उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति संभलेगी। इससे पहले भी असतत 2017 में यहाँ कार्यक्रम हुआ था, फिर 2022 में यहाँ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी। लेकिन अभी जिस तरीके से यहाँ विकास की दर होनी चाहिए थी या जो इंडस्ट्रियां स्थापित होनी चाहिए थी, वो उसकी जो प्रतिशत रहा है वो थोड़ा कम रहा है। लेकिन इसी मामले को लेकर विपक्ष ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पर सवाल भी कई बार किए हैं और उन सवालों पर विराम लगाने को लेकर ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब आज 10,000 मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी जी प्रशांत, सवाल आपसे यही है कि आज जो कार्यक्रम की शुरुआत लगभग तो हो ही चुकी है, लोग आने शुरू हो गए हैं, तो पूरा शेड्यूल पहले बता दीजिए कि कब क्या होने वाला है, कब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं और कब सीएम वहां पर अपना संबोधन करेंगे, कब पीएम संबोधित करेंगे इस समिट को। तो ये तमाम शेड्यूल आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले हम। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:10 पर लखनऊ TCS चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से बाई कार सीधे वृंदावन कॉलोनी स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान पहुंचेंगे। और इससे पहले जो महर्षि वाल्मीकि केंद्र बनाया गया है, यानी कि जो टेंट बनाया गया है, हॉल बनाए गए हैं, वहां पहुंचेंगे और सबसे पहले जो भारतीय परंपरा है कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, वो शुभारंभ होगा 10:25 पर। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें खासकर है कि जो प्रदर्शनी लगाई गई इन्वेस्टमेंट को लेकर उत्तर प्रदेश में, जो 2017 से लेके और अभी 2022 तक जो विकास हुए हैं, जिस तरीके से नई इंडस्ट्रियां स्थापित हुई है, उसकी एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन करेंगे। और 10:50 पर फोटो सेशन होगा, जिसमें प्रमुख उद्योगपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है वो मौजूद रहेंगे, उनके साथ बड़ा फोटो सेशन होगा। और इसके साथ ही 10:55 पे इस कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हो रहा है। और इसके साथ ही क्योंकि सबसे पहले जब ये उद्घाटन हो जाएगा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी अपना उद्बोधन देंगे, स्वागत उद्बोधन होगा। और साथ ही 11:07 पर प्रधानमंत्री द्वारा GIS 2023 में एक फिल्म का अवलोकन भी किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश में किस तरीके से निवेश के बाद तमाम जो कंपनियां आई हैं उनको कितना ग्रोथ मिली है और क्या क्या संभावनाएं हैं, ये इस फिल्म के माध्यम से दिखाया जाएगा। और 11:22 से और 11:32 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा और 11:32 से 11:40 तक रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह का उद्बोधन होगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन यहाँ पर शुरू होगा। करीब प्रधानमंत्री 2:25 तक लखनऊ में रहेंगे, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो जी प्रशांत, ये तो रहा पूरा शेड्यूल, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो 25 लाख करोड़ निवेश की उम्मीद जताई जा रही है, वो किन किन क्षेत्रों में कितने कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया जा रहा है कि इन क्षेत्र में कितने प्रतिशत निवेश की उम्मीद है? जी देखिए देवेंद्र जी, अगर कहा जाए कि पूरे जो इन्वेस्टमेंट की जो गणित बनाई गई वो सबसे ज्यादा सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ ही कृषि क्षेत्र के में और फूड प्रोसेसिंग को लेकर बनाई गई है कि फूड प्रोसेसिंग को लेकर यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। और उसके लिए हर हिसाब से अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दें, तराई क्षेत्र और इसके साथ ही पश्चिम, पूर्वांचल और अवध बुंदेलखंड, इस हिसाब से अलग अलग गणित के हिसाब से इंडस्ट्रियां स्थापित की जाएंगी। पूर्वांचल में फूड प्रोसेसिंग को लेकर कंपनियों की संभावना जताई जा रही है, इसके साथ ही इस क्षेत्र में मेटल फार्मा कंपनियों की संभावनाएं हैं।
पश्चिम क्षेत्र में अन्य इंडस्ट्रियां हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, डाटा एंट्री इंडस्ट्रियां हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और साथ ही अगर अवध क्षेत्र में बात की जाए तो यहाँ डिफेंस को लेकर बड़ी इंडस्ट्रियां स्थापित हो सकती हैं। तो वहीं पूर्वांचल क्षेत्र, पश्चिमांचल की बात की जाए तो पश्चिमांचल में भी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं वो स्थापित की जा सकती हैं। बुंदेलखंड में भी डिफेंस को लेकर तमाम बड़ी इकाइयां वहां लगाई जा सकती हैं, जिसको लेकर ये पूरी रणनीति बनाई गई है। और 25 लाख करोड़ की बात की जाए तो 25 लाख करोड़ में सबसे ज्यादा जो खर्चा होगा वो यहीं पर होगा, जिसमें सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बाद कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कृषि प्रधान प्रदेश बन चुका है और यहाँ से सबसे ज्यादा मात्रा में तमाम उत्पादन होता है। जी बिल्कुल प्रशांत जी, जिस तरह से बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाला है उसी तरह से देखा जा रहा है कि आयोजन भी बहुत भव्य होने वाला है। करीब 600-500 की संख्या में जो है यहाँ पर ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। तो पूरे लखनऊ की अगर हम बात करें तो ड्रोन से नजर रखी जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर कितनी कड़ी है, क्या तमाम इंतजाम है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन 3 दिनों के बीच में होने वाले हैं, क्या क्या होगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको हर्षिता बता दूं कि मैं अपने कैमरामैन से को जरा इधर का दृश्य दिखाएं, जहां उत्तर प्रदेश संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की तरफ से तमाम जो झांकियां बनाई, आप हमारे दूर देख सकते हैं कि सुरक्षा का हम लोगों को तकाजा रखना है और ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं उसका भी ध्यान रखना है। तो ज्यादा पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो मंच बनाए गए हैं यहाँ, ये सीधे जो ग्राउंड है डिफेंस एक्सपो के लिए रास्ता गया है। और ये पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से मेहमानों के स्वागत के लिए यहाँ बनाई गई है, तमाम मंच बनाए गए हैं। इस ओर देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी लगाई गई है। सुबह से ही पुलिस प्रशासन व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरा जो वातावरण है, जो रास्ते हैं जहाँ से मेहमान G20 ग्राउंड के लिए जाएंगे, वहां पर सबसे अच्छा जो सजावट की गई है, प्राकृतिक वातावरण बनाया गया है। बड़ी बड़ी पीछे आप देख सकते हो होर्डिंग्स लगाए गए हैं प्रचार को लेकर, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें की गई है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश को ही और लखनऊ को ही बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है, दुल्हन की तरह यहाँ पर सजाया गया है। प्रशांत जी, एक सवाल और मेरा आपसे कि जिस तरह से देखने को मिला कि कई आईपीएस अफसरों को भी तैनात किया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक ना हो, ऐसे में कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है उसे भी डाइवर्ट किया होगा और लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कोई भी बड़ा भव्य आयोजन होता है और उसमें भव्यता की बात की जाए, जब प्रधानमंत्री आ रहे हो, रक्षा मंत्री आ रहे हो, गृह मंत्री आ रहे हो और यहाँ पर राष्ट्रपति को भी आना है और देश के प्रमुख उद्योगपति जैसे गौतम अडानी है, मुकेश अंबानी है और इसके साथ ही बिरला ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, तो तमाम जो औद्योगिक इकाइयों के बड़े जो लोग आने वाले हैं, उनकी सुरक्षा को मद्देनजर खासकर ट्रैफिक व्यवस्था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनौती बनी होती है। ऐसे में आम नागरिकों को किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो, उसको लेकर खास तैयारी करनी होती है। उसमें सभी विभागों की खासी मदद लेनी पड़ती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपकी बार जो रूट प्लान बनाया है वो बहुत ही सुगमता पूर्वक है। खासकर आज का अनुभव बताया जाए कि जिस तरह से अपना चैनल के जो ओबी वैन है, तमाम जो सीधे कार्यक्रम स्थल की ओर निकल रही थी, तो उस टाइम जिससे पहले होती थी कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से रोडों को ब्लॉक कर दिया जाता था, सुरक्षा का हवाला दिया जाता था, लेकिन इस बार जब मेहमान और वीआईपी निकलेंगे उतनी देर के लिए ही थोड़ी सुविधा युक्त उनको वीआईपी मूवमेंट दिया जाएगा। उसके बाद इन रोडों को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। आप हमारे जस्ट पीछे भी देख सकते हैं, जो मेन रोड है इसे शहीद पथ बोलते हैं और ये कार्यक्रम स्थल वृंदावन योजना यानी कॉलोनी का जो डिफेंस एक्सपो मैदान है, वहां जाने के लिए आम लोगों के लिए अभी भी खुला हुआ है, जहां लोग बड़े आराम से जा रहे हैं और लोग अभी भी घूम रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना प्रबंध कर दिया है कि आम जनता को कहीं भी कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। अभी रोडें खुली हुई है, पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी लगी हुई है, आम लोग बड़ी सुगमता से आवागमन कर रहे हैं, अभी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, सुरक्षा के लेकर यहाँ कहा जाए कि मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं और इसके साथ ही पुलिस फोर्स जगह जगह चेकिंग भी कर रही है, कोई भी अनहोनी ना हो। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण विषय है और ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे सराहनीय पहल है कि हर बार रोडें ब्लॉक हुआ करती थी, अब की बार रोडें ब्लॉक नहीं की गई है, लोग आसानी से आम लोग आ जा सकते हैं। जी
जी प्रशांत, सवाल यह है कि ये तो काफी अच्छा प्रबंध किया है योगी आदित्यनाथ ने और उनके प्रशासन ने, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि अब इस समय जैसे 8 बजे से ही लोगों का आना जाना शुरू हो जाना चाहिए था, तो इस समय की क्या स्थिति है वहां पर कि क्या जो उद्योगपति हैं, विभिन्न देशों से आने वाले जो उद्योगपति हैं, उन लोगों का वहां पर कब पहुंचना होगा, किस तरह से, और क्या बैठने की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से क्या वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं? जी जी बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए जो मुख्य हॉल बनाया गया है, 5 पंडाल तो महर्षि हैं उनके नाम से पंडाल स्थापित किए गए हैं, और जहां प्रधानमंत्री आज जो यहाँ इन्वेस्टर्स को संबोधित करेंगे, करीब 10,000 इन्वेस्टर आज महर्षि वाल्मीकि केंद्र में पहुंचेंगे, यानी हॉल में पहुंचेंगे, और इस दौरान उनके स्वागत को लेकर भारतीय संस्कृति तहत तमाम कार्यक्रम होंगे, और जो सजावट की गई है उनका स्वागत भी भव्यता पूर्वक किया जाएगा। और कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने खासी तैयारियां की हैं। लग्जरी गाड़ियों से तमाम जो मेहमान हैं वो सीधे कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे, और मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया है। आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि तमाम जो वाहन हैं वो यहाँ से एक एक करके गुजर रहे हैं। अभी जो ये रोड देखा जा रहा है, ये वीआईपी मूवमेंट का रोड है, और यहाँ से एक एक करके वाहन जो मेहमान है वो कार्यक्रम स्थल तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 10:10 पर एयरपोर्ट पर आ जाएंगे, उससे 1 घंटे पहले ही मेहमानों को करीब 9 बजे अपने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना है, और उनके बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। सभी की सीटें रिजर्व बनाई गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, सभी को बिना पास वहां एंट्री नहीं मिलेगी, और जो उनके सिक्योरिटी गार्ड है वो खड़े ही रहेंगे। जी प्रशांत, सवाल अब इससे भी संबंधित कर लेते हैं कि 2017 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें कृषि क्षेत्र में भी कुछ इन्वेस्ट हुआ होगा, और जो इन्वेस्ट हुआ उससे कृषि की ग्रोथ कितनी बढ़ी? जी देखिए, जो कृषि के क्षेत्र में जो देवेंद्र जी यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ था, उसमें जरूर ना कहीं बहुत ग्रोथ हुई है, और जो ग्रोथ प्रतिशत बताई गई थी कृषि मंत्री यहाँ पर सूर्य प्रताप शाही के द्वारा कि लगातार यहाँ तिलहन, दलहन और गेहूं और चावल में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही गन्ना किसानों के आय में भी बढ़ोतरी की गई है। और निवेश के क्षेत्र की बात की जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा अब की बार जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और कृषि यंत्रों के बनाने में सबसे ज्यादा निवेश हुआ था। कई कंपनियां यहाँ पर जो आई थी, देशी थी जिसमें विदेशी थी, उन्होंने यहाँ पर खासकर कृषि यंत्रों को किस तरीके से सुगमता पूर्वक किसानों तक पहुंचाया जाए, वो एक यहाँ पर जो मुहिम शुरू हुई थी। और इसके साथ ही रासायनिक पदार्थों को खत्म करके यहाँ जो पारंपरिक जो खेती है, उसके साथ ही जो जैविक पोषण जो उत्पादन है वो किस तरीके से दिया जाए, उस पर खास फोकस किया। खासकर जैविक खेती को लेकर यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया, और उसके तहत आलू है और तमाम जो और अन्य चीजें थी, गेहूं है, गन्ना है, इसके साथ चावल भी है, तिलहन है, दलहन है, उसमें बढ़ोतरी हुई। यानी कि जो प्रतिशत दर देखी जाए, करीब पिछली बार की मुकाबले अब की बार 30% से ज्यादा यहाँ बढ़ोतरी हुई है। जी प्रशांत, सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर जो कृषि रिसर्च की आप बात कर रहे हैं कि 2017 में कृषि रिसर्च पर ज्यादा निवेश हुआ था, तो इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या कृषि रिसर्च पर ज्यादा इन्वेस्ट होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर देखा जाए तो रिसर्च क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपकी बार कोशिश की जाएगी। और देखिए, अगर जब किसान सशक्त होगा तो प्रदेश आर्थिक रूप से सशक्त होगा, और इसके साथ बेरोजगारी भी कम होगी। और सबसे ज्यादा क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने को लेकर तमाम योजनाएं चलाई हैं, जिसमें रासायनिक जो पदार्थ थे उनको कम किया गया है। खासकर हानिकारक रासायनिक पदार्थ जिनसे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था, उनको खत्म किया गया है। ऐसे जैविक खाद के प्लांट को लेकर यहाँ बढ़ोतरी दी गई थी पिछली बार, और उसका उपयोग भी देखा जा रहा है। और रासायनिक पदार्थ जो छिड़काव में यूज किए जाते थे उनको कम किया गया है, और उसको जगह यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय लोगों के द्वारा जो बनाए गए तमाम जो प्रोडक्ट थे उनको महत्व दिया था।
जी। प्रशांत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से 3 दिन तक ये समिट का आयोजन होना है, इसमें ये भी देखा जा रहा है कि अलग अलग सत्रों में ये पूरा आयोजन होगा। तो 3 दिन जैसे ये सत्र चलेंगे, करीब 30 से 34 सत्र इसमें होने वाले हैं। तो किस तरह से कैसे सेट किया गया है कि इस सत्र में इस विषय पर चर्चा होगी? 3 अलग अलग दिनों में किस तरह से डिवाइड किया गया है चीजों को? जी देखिए, 3 दिन तक लगातार जो है तमाम विभागों के प्रेजेंटेशन होगा और इसको लेकर यहाँ अधिकारियों ने एक बड़ी तैयारी की है। यहाँ पर डीएम रहे अभिषेक प्रकाश जब थे तब उन्होंने इस कार्यक्रम की बहुत ही भव्य तरीके से पहले ही रणनीति बनाई हुई थी। इसमें अगर कहा जाए इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं सुगमता पूर्वक बनाने को लेकर लखनऊ के पूर्व डीएम अभिषेक प्रकाश की एक विशेष भूमिका रही है और उन्होंने ये उत्तर प्रदेश में किस तरीके से G20 का जो कार्यक्रम होगा किस तरीके से होगा, कहाँ आयोजित होगा और लोगों को कोई परेशानी ना हो और भव्यता दिखाई दे, उसको लेकर यहाँ से पहले से तैयारियां की गई थी। हालांकि वो अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन अभी भी उनका इन्वॉल्वेशन है, उनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, अन्य जिम्मेदारियां लखनऊ के पूर्व डीएम अभिषेक प्रकाश को यहाँ दी गई है। अधिकारियों की बड़ी मेहनत रही है, खासकर यहाँ की जो कमिश्नर हैं और डॉक्टर रोशन जैकब, उन्होंने कार्यक्रम की भव्य तरीके से जो सुगमता बनाई जा सके उसको लेकर दिन रात निरीक्षण किया है। लखनऊ के जो डीएम है सूर्यपाल गंगवार, उन्होंने भी कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर 3 दिनों का यहाँ समय मांगा था कि 3 दिनों के समय के अंतर्गत जो उद्देश्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उसे पूरा किया जा सके। सूचना विभाग के जो निदेशक है शिशिर सिंह, उन्होंने इस कार्यक्रम को किस तरीके से भव्य बनाया जा सके और जो आने वाले मेहमान का स्वागत किस तरीके से किया जा सके, उसको भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार यहाँ तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे और जगह जगह सूचना विभाग की तरफ से प्रदर्शनी भी लगाई गई है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए यहाँ टोलियां भी बनाई गई है। 3 दिन तक यहाँ मेहमानों का भव्य स्वागत होगा। रास्ते में भी सूचना विभाग ने उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है उसकी तस्वीरों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मेहमानों के स्वागत में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के सहयोग से जो उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है उन तस्वीरों को भी दर्शाया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो चुका है हर्षिता, और आज जो है इस पर पीएम मोदी संबोधित करेंगे और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करेंगे। विभिन्न देशों से तमाम जो हैं उद्योगपति आ रहे हैं, कंपनियों के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, हमारी नजरें इस पर बनी रहेंगी आज जब तक प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, और क्या क्या कुछ होता है हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।